जागरण जो एक सबसे अच्छी चीज़ कर रहा है वो ये कि अपने फेस्टिवल को अलग अलग जगहों पे ले जा रहा है। वो सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड नहीं है, वो छोटे छोटे शहरों में भी ले जा रहा है। और छोटे शहरों में एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि आजकल इंटरनेट है, आजकल टीवी भी है, सब कुछ है, लेकिन एक फिल्म फेस्टिवल का अपना एक महत्व होता है, उसका अपना एक माहौल होता है, उसका अपना एक फोर्स होता है, उसकी अपनी प्योरिटी होती है। तो ये छोटे शहरों में जब जाएगा और वहाँ के लोग जब एक्सपोज होंगे तो ये बहुत कुछ उसका असर हमें बाद में देखने को मिलेगा। और ये बहुत सबसे बढ़िया बात जागरण यही कर रहा है। जैसे हमारे शहर में एक्सपोजर नहीं था, हम लोगों को कुछ अलावा कुछ फिल्में जो आती थी थिएटर के अंदर, 5-7 जो थिएटर थे उसके अंदर आती थी, उसके अलावा कोई फेस्टिवल नहीं था। हम जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए तब हमें फिल्म फेस्टिवल का पता चला, तब हमने देखना शुरू किया। और उससे जो बाहर के मुल्कों के लोग जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, अलग अलग मुल्कों के लोग, तो उससे नई तरह का आपको एक्सपोजर होता है कि कहानी कहने के कितने अलग अलग तरीके हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों का एंग्रॉस करने का तरीका क्या है, फिल्म लैंग्वेज क्या है। तो ये सिर्फ ये है कि अभी ज़्यादातर बड़े बड़े फेस्टिवल्स भी जो हैं कमर्शियल हो रहे हैं, हो गए हैं, वो पूरी दुनिया हो रही है, पूरी दुनिया जो है मार्केट बन गई है और बनती जा रही है, तो उसका असर फिल्म फेस्टिवल में भी दिखता है। I did a Greek-English film. I did a Greek-English film we shot in Cyprus, and Cyprus is the focus country for Jagran Film Festival this year. And it is getting screened tomorrow here, and I'm the only Indian actress in the film. I'm really thankful to the Jagran committee, the midday committee, that my film is getting screened here. It is directed by Kyriakos Tokaridis, who is a Greek director. But I think this is a growing festival. It is doing very well. This is the second year of Jagran Film Festival, and particularly the kind of films they have screened this time is almost at the power of festival films around the world, which is a great thing because these kind of films you don't get to see all over the world. 15 languages, 14 countries. It's a great achievement. I think in India, festivals like these should surely happen. But I just want you all to appreciate it. We worked very hard on it. I'm the only Indian actress, so I'm sure the whole Indians are with me on this. Enjoy yourself and watch the film. Hopefully you all will like it too. Thank you. नमस्ते, जय हो, मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगी दैनिक जागरण की, जो वो छोटी छोटी जगहों पर जा रहे हैं और फेस्टिवल वो सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक ही लिमिटेड नहीं है। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे और जयपुर के अंदर एक्सपोजर ढूंढते रहते थे। एक रोड ये होती है जब एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है और एक्सपोजर के लिए आदमी भूखा होता है, उसको कई बार पता नहीं चलता, लेकिन एक्सपोजर कैसे उसको फॉर्म करता है ये उसको भी पता नहीं चलता। तो एक एज पे एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग जयपुर में कुछ नहीं होता था तो हम लोग फिल्म डिवीजन में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे जो कि गवर्नमेंट के बारे में बताते थे, हम उसी को देखने चले जाते थे, कुछ फिल्मों के अलावा कुछ था। तो ये अब मैंने सुना कि हिसार में लोग गए थे, लखनऊ में करते हैं। तो किस तरह से यंग जनरेशन को, जो कि सिर्फ अभी इंटरनेट और टीवी उसके पास है, वो एक ही तरह का मतलब एक्सपोजर है। तो अगर दूसरे मुल्कों से के लोग किस तरह काम कर रहे हैं और इस एज में अगर एक्सपोजर मिलता है तो उसमें फॉर्म समथिंग वो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। और ये जागरण बहुत नायाब एंड मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, मेरी शुभकामनाएँ उनको, ये सफल हो उसमें। और हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो फिल्म मेकिंग को किसी और दिशा में ले जाए, जैसा कि ऑलरेडी हो रहा शुरू हो गया है कि हमारी फिल्म मेकिंग में कई तरह की वैरायटी आ गई है, एक ही तरह की फिल्में देखने को नहीं मिलती हैं। ऑडियंस भी जागरूक हो गई है पूरी फिल्मों को लेकर, वो हर तरह का सिनेमा देखना चाहिए। और ये अगर बदलाव होता रहा तो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा कि यहाँ का हमारा कोई डायरेक्टर ऐसा होगा जो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। पहले कुछ थे डायरेक्टर जो कि जिनको के बाहर की टेक्निक की ज़रूरत भी नहीं होती थी, उसके बावजूद उनका कंटेंट, उनका इमोशन, उनकी सेंसिटिविटी ऐसी थी कि पूरी दुनिया में उनका नाम था और सब लोग उनकी फिल्में देखना चाहते हैं। तो मुझे आई वुड बी सरप्राइज कि यहाँ से कोई डायरेक्टर निकलेगा, पूरी पीढ़ी निकलेगी और वो वर्ल्ड में अपना सिनेमा दिखा पाएंगे। तो हमारी सिनेमा बहुत पैसा कमाती है, बहुत हम लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाले मुल्कों में से हैं, लेकिन हमारी फिल्में ट्रैवल नहीं करती हैं। हमारी फिल्मों की सेंसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि बाहर का लोकल लोग लेके खरीदे, जैसे कि हम हॉलीवुड की फिल्मों को देखते हैं। हॉलीवुड की फिल्म यहाँ आती है, हम टिकट पे करके उनकी फिल्में देखते हैं, हिंदुस्तानी फिल्मों को कोई नहीं देखता हुआ। तो हो सकता है कि ऐसी जनरेशन आए, ऐसे डायरेक्टर्स आए जो हमारी फिल्मों को कहीं और लेके जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ सर, थैंक यू सो मच।